इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। अशांति को शांति मान करके जब जीने लगता है तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन विनाश की ओर जा रहा है, मगर वो विनाश को ही विकास मानता है। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होता है, समीचीन धर्म उसकी आत्मा में प्रकट हो जाता है, वस्तु के स्वरूप को समझने लगता है, तब वह अशांति को अशांति, शांति को शांति, मंगल को मंगल, अमंगल को अमंगल जानने लगता है। ऐसा व्यक्ति ही धर्मात्मा की कोटि में आता है। और ऐसा धर्मात्मा अगर अपने जीवन में इस प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है तो उसकी समाधि भी भावों का खेल है, परिणामों का खेल है। परिणाम अगर निर्मल है, मगर परिणाम निर्मल बनाए कैसे? कैसे बनाए महाराज जी? घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस का वातावरण कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि हमारा मन भी विकृत हो जाता है। तो जैनाचार्यों ने कहा, पुरानी बातों को उखाड़ना नहीं। कहते ना, गड़े गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जो गड़ गई है बात, उसे क्यों हिलाना, उसे क्यों उखाड़ना? और आज की बात कल तक मत ले जाओ। अगर शांति जीवन में चाहते हो तो आज की घटना दुर्घटना सोने के पहले ही उसे समाप्त कर दो, कल तक उसे ले ही मत जाओ। अगर हम आज की बात, बुरी बात को अगर लेकर के चलेंगे तो हमारी नींद भी खराब होगी, और जब नींद खराब होगी तो कल का दिन भी खराब हो जाएगा, और जब दिन भी खराब होगा तो व्यापार भी खराब हो जाएगा। एक छोटे से कारण से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए संत महंत भगवंत कहते हैं कि तत्काल उस चीज समस्या का निदान निकाल देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल करके साफ कर लेना चाहिए। क्रोध मन में रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर मन में क्रोध भरा है तो पहले उस क्रोध को निकाल दो। क्रोध करके जैसे ही तुम्हें क्रोध आता है, तुम एक दर्पण के सामने चले जाओ और दर्पण में अपना मुख देखो। क्रोधी व्यक्ति का मुख बड़ा विचित्र होता है। उसे एहसास नहीं होता कि मैं स्वयं ऐसा क्रोध कर रहा हूं। सारी सौंदर्यता उसकी खत्म हो जाती है। उसके चेहरे की पवित्रता, उसका ओरा काला पड़ जाता है। भले वो कपड़े साफ सुथरे पहना हो, सफेद पहना हो, क्रीम पाउडर से सजा हो, मगर जो ओरा निकलता है, आभा निकलती है, वह काली पड़ जाती है। आजकल के वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया। कृष्ण लेस्या का ओरा लिया,
कापोडलेशिया का ऑरा लिया, नीललेशिया का ऑरा लिया, तो ये सारे के सारे बड़े विकृत दिखते हैं और पर्दे पे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति क्रूरता का जीवन जीता है उसका ऑरा बिल्कुल काला होता है और पर्दे पे स्पष्ट झलकता है उसके परिणामों के कारण। ऑरा का मतलब है आभा मंडल। सभी व्यक्ति का आभा मंडल होता है, केवल भगवान का आभा मंडल नहीं होता है। जिसे हम भामंडल कहते हैं वो भगवान का है, मगर हमारा तुम्हारा सभी का होता है, जानवर का भी होता है। ये सब परिणामों से बढ़ता है। आज बहुत सारे बच्चे बैठे थे और कहने लगे अपना ऑरा को कैसे बढ़ाएं, हम अपने आभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। मैंने कहा 1 मिनट में हजारों बढ़ सकता है। वो कैसे? मैंने तुम यहीं बैठे बैठे अपने परिणामों को इतना निर्मल बना लो, इतना पवित्र बना लो कि जितने भी तुम्हारे दुनिया के अंदर दुश्मन हैं उन सबको अंदर से क्षमा कर दो और इतना प्रेम और वात्सल्य उनके प्रति अपने अंतरंग परिणामों से उड़ेलना शुरू कर दो। और किसी औरे वाले व्यक्ति से उसे नपवा करके देखो और जैसे जैसे परिणाम तुम्हारे निर्मल होते चले जाएंगे उतना ऑरा तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। अगर अभी तुम सबका ऑरा नापा जाए तो वो जो महिलाएं बातें कर रही हैं उनके ऑरे से लाख गुना ज्यादा तुम्हारा ऑरा होगा, क्योंकि वो संसार की बातें कर रही हैं, राग द्वेष कसाई की बातें कर रही हैं और तुम धर्म की बात सुन रहे हो। तुम्हारे परिणामों में और उनके परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होगा। और शिखर जी से लौटने वाले के भाव, उन दोनों का अगर ऑरा नापा जाए तो जाने वाले का ऑरा बड़ा विशाल होगा, लौट के आने वाले के परिणामों में अब घर गृहस्थी दिखेगी, व्यापार दिखेगा, संसार दिखेगा। तो उसका ऑरा और जाने वाले का ऑरा, जाने वाले का आभा मंडल, क्योंकि उसका उत्साह है कि हे भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करना कि मैं आपकी वंदना कर लूं, बिना डोली के कर लूं तो बहुत अच्छा है भगवान। तो वो अपनी शक्ति, अपनी विशुद्धि बढ़ा रहा है और जब विशुद्धि हम बढ़ाते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ता है। ऐसे ही जैनाचार्यों ने हर क्षेत्र में ये बात कही। पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, आज की गलतियां कल तक नहीं ले जाना पड़ेगी, क्रोध मन में रखकर नहीं सोना पड़ेगा, गलत फहमी नहीं पालना, इसे हम डाउट कहते हैं, मगर इसी में हम जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति के प्रति अगर एक बार गलत फहमी बैठ गई तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कितना भी अच्छा करे बेचारा, मगर हमारे अंदर जो डाउट बैठ जाता है वह बार बार हुलकियां लेता है, बार बार अंदर से ये विचार निकलते कि नहीं, हो सकता है ये इसी ने किया, हो सकता है इसी ने किया। और वो कह रहा, अभी विश्वास भी तो दुनिया में एक चीज है। आज सारी दुनिया विश्वास के बल पर भी चल रही है बंधुओं। आज बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, देश में नहीं विदेशों से व्यापार चल रहे हैं, वो सब विश्वास पर भी चल रहे हैं। और ये विश्वास अगर हम तोड़ते चले जाएंगे तो एक दिन हम स्वयं टूट जाएंगे।
इसलिए सामने वाला कितना धोखा करेगा तुम्हारे साथ, तुम एक बार विश्वास तो करो। कभी ना कभी उसके अंदर एक गिल्टी फील होगी, एक गिलानी फील होगी कि यार सामने वाला हमारे साथ इतना अच्छा कर रहा है और हम उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में न सही पर भव में पारसनाथ स्वामी के प्रति उनका ही सगा भाई कितनी गलतियां करता रहा, मगर पारसनाथ स्वामी ने कभी उसकी गलती पर गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, उसका ऐसा भाव नहीं था, ऐसा भाव नहीं था। तो 10 भव के बाद उस कमठ के जीव को एहसास हो गया कि पार्श्वनाथ गलत नहीं है, और आखिर उनके चरणों में उसने अपने जीवन के कल्याण का संकल्प कर लिया। बंधु, ये कर्म है, इन कर्मों को समझने वाला चाहिए, और हम गलत फहमी को अंदर उत्पन्न करके नए कर्मों को मानना शुरू कर देते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के उदय से ऐसा परिणाम तो हुआ है, मगर उसमें हम और पुट दे देते हैं, सहयोग दे देते हैं, तो सहयोग के कारण वो गलत फहमी और मजबूत हो जाती है। 4 लोग और हाँ में हाँ मिलाने आ जाते हैं, मगर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, मगर फिर भी उनके मन में जो सहयोग देने का भाव आता है वो उनके जीवन के विनाश का कारण बन जाता है। तो हम सोचें कि कहीं हमारे द्वारा किसी की गलत फहमी में सहयोग तो नहीं जा रहा है, हमारे सहयोग से उस परिवार को कितनी परेशानी हो रही है। अगर ये आगा पीछा हम देख लें तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। और ये सारा का सारा अभ्यास हमें घर में रह करके करना पड़ेगा, परिवार के साथ रह करके करना पड़ेगा, कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने प्रकट होती हैं और उन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने विचारों को कितना संभाल करके रख सकते हैं। कि हम अपनी बिल्ली के मस्तक के ऊपर दीपक रख करके स्वाध्याय कर लेते हैं, क्योंकि पहले लाइट चलती नहीं थी तो दीपक में ही स्वाध्याय किया जाता था। बोले बहुत समझदार है, बहुत विवेकशील है हमारी बिल्ली, बड़ी चर्चा का विषय। और बिल्ली बिल्कुल 2 पांव से बैठी, हाथ जोड़ करके बैठी है और मस्तक पे दीपक रखा है, और पंडित जी अपने पाठ कर रहे हैं। जब धीरे धीरे मोहल्ले वालों को पता चला तो लोग देखने जाने लगे, और बच्चों को तो बड़ा कौतूहल हो गया। बच्चे तो दौड़ दौड़ करके पंडित जी की यहाँ झांकने जाए, पंडित जी बिल्ली बैठी। और बिल्ली देखे तो बिल्ली हाथ जोड़ करके बैठी, और पंडित जी अपने आराम से पाठ कर रहे हैं। अब धीरे 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 मोहल्ले पड़ोस से फैलती फैलती पूरे मोहल्ले में चली, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होने लगी। और लोग कहे वाह, क्या पंडित जी ने संस्कार दिए हैं, कितनी सावधान है बिल्ली। इसीलिए तो कहते हैं बिल्ली मौसी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो बहन है उसे मौसी कहते हैं, और मेरी मम्मी की बहन भी बहुत अच्छी है, बहुत शांत रहती है, जैसे ये बिल्ली। लोग बिल्ली का उदाहरण देने लगे, पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। अड़ोस पड़ोस के और मोहल्ले आ गए, रोज 150 आदमी देखने आवे, और पंडित जी को दक्षिणा भी मिले कि वाह पंडित जी, इतने अच्छे संस्कार,
निश्चित पंडित जी इस बिल्ली की समाधि तो बहुत अच्छी होगी। तारीफ करने लगे। पंडित जी को भी गुदगुदी आने लगी। और पंडित जी को तो गुदगुदी इसलिए आ रही थी कि रोज 100-200 रुपया उनको दक्षिणा मिल रही थी। उसी समय कुछ दिनों के बाद एक पंडित जी उस मोहल्ले में, एक साधु दूसरे समाज के उस मोहल्ले में पहुंचे। तो भीड़ लगी। जब उन्होंने देखा कि एक परिवार में भीड़ लगी है, वो न भीड़ को चीरते हुए गए और देखा कि अरे ये तो हमारी ही जाति का पंडित है। अरे पंडित जी साहब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, पाठ कर रहा हूं। तो ये बड़ा भीड़ जमा करके रखी है, क्या बात है? कुछ नहीं, हमारी बिल्ली जो है ना बहुत शांत हो गई और हमारी बिल्ली के ऊपर में मस्तक पर दीपक रख करके पढ़ते हैं। इतनी सरल और शांत हो गई है, तो इस बिल्ली को देखने के लिए सारे मोहल्ले के लोग आ रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, वाह, क्या आपने इसको ऐसा क्या सिखाया है? क्या आपने इसे कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो ये संसार से भयभीत हो गई है, संसार से डरने लगी? नहीं तो बिल्ली एक जगह शांति से बैठ जाए, असंभव। पंडित जी कहते हैं, अपनी अपनी योग्यता होती है, हमने अपनी योग्यता के अनुसार इसे संस्कार दिए। दूसरा पंडित कहता है, अच्छा, क्योंकि एक पंडित दूसरे पंडित की तारीफ नहीं सुन सकता। और सारे जो खड़े थे वो कहते हैं, वाह पंडित जी, हम देख रहे हैं भैया, महीनों से देख रहे हैं पंडित जी, इनकी बिल्ली रोज ऐसे हाथ जोड़ करके बैठी रहती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।